हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस कर रहे थे। काफी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया लास्ट क्लास में। इवन वी डिस्कस अबाउट द कॉम्प्लेक्स प्लेन, लास्ट जो हमारा टॉपिक था। तो हम लोगों ने जब कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में बात किया, कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसी से आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन जो बेसिकली काइंड ऑफ एक्स वाई प्लेन से जो हम लोग अवेयर हैं, एक्स वाई प्लेन से हम लोग अच्छे से अवेयर हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स प्लेन में बस क्या होता है कि x एज ए रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग एक्स वाई प्लेन पे प्रेजेंट किसको कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को। सही है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, दैट इज a प्लस आई बी, यानी कि एक हो गया आपका रियल पार्ट और एक इमेजनरी पार्ट। तो रियल पार्ट को हम लोग एक्स एक्सिस पे और इमेजनरी पार्ट को हम लोग क्या करते हैं? वाई एक्सिस पे प्रेजेंट करते हैं। सही है? इमेजनरी पार्ट को वाई एक्सिस पे, मींस दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स प्लेन, दिस इज रियल पार्ट, रियल एक्सिस, एंड दिस इज आवर इमेजिनरी एक्सिस। वेरी गुड। तो यहां तक तो क्लियर है हम लोगों का। नाउ हमें पता है कि वी नो दैट कि कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इसके पहले जो एक्स वाई प्लेन है, इसको एक और नाम दिया गया है कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम आप कहते हो, कार्टेशियन सिस्टम। और ये किसके नाम पे पड़ा हुआ है? रेने डेस्कार्ट। इसी तरह से इसको एक और भी नाम कहा जाता है इस प्लेन को, इसको बोला जाता है आर्गेन प्लेन। और ये किस लिए ऐसा नाम पड़ा हुआ है? बिकॉज ऑफ इसको जो स्टार्ट करने वाले थे उनका नाम था जीन रॉबर्ट। अगेन ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब भी आपके स्टडी में कोई भी नया टर्म्स आता है तो उसको लेके क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए। तो जीन रॉबर्ट आर्गेन, स्पेलिंग वगैरह बुक से देख लेना, आप क्लियर कर लेना। नाउ सो दिस इज आल्सो प्लेन। इसके बारे में हम लोग और भी ज्यादा क्लैरिटी ले चुके हैं कि इफ देयर इज कोई एक, मान लीजिए यही है, एक वैल्यू है a, क्योंकि a और b मेरा दोनों ही क्या है? a और b दोनों ही मेरे रियल नंबर है एंड रियल नंबर्स, एंड दे प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि a और b। a का मतलब हो गया x वाला कोऑर्डिनेट यानी रियल पार्ट वाला, और b का मतलब y वाला कोऑर्डिनेट। सो दिस इज x, दिस इज b। तो इनका जहां पे भी कॉन्फ्लुएंस होगा, जहां पे ये कट करेंगे, ये हमें पॉइंट मिल गया जो हमें फाइंड आउट करना था, यानी कि a प्लस एक्स, a प्लस आई बी, दैट इज z। ये हमारा अगर पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये हमारा z है। ठीक है, क्लियर? और इसके अगर डिस्टेंस को हमें मेजर करना हो तो इस डिस्टेंस को पाइथागोरस लगा देंगे, दैट इज आपका डिस्टेंस हो जाएगा मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। इसी को हम लोग बोलते थे, क्या बोलते थे? इसी को हम लोग बोलते थे मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मींस वी रिप्रेजेंट इज लाइक दिस। अगेन याद रखना, मॉड्यूलस रिप्रेजेंट करता ही है कि किसी मिड पॉइंट से डिस्टेंस। तो इस पॉइंट का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस क्या है? दैट इज रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वेरी गुड, सही है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूलेस भी हैं, लेकिन हम लोग फॉर्मूलाज वगैरह भी डील नहीं करेंगे। हम लोग क्वेश्चंस वगैरह करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली हमें फॉर्मूला रटता जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। फॉर्मूला वैसे याद नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट को सी, हम लोगों ने जब रियल नंबर वगैरह या फिर नंबर सिस्टम वगैरह पढ़े थे, या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वगैरह पढ़े थे, तो उसमें इन्हीं सब चीजों का जो एप्लीकेशन था, नहीं यानी नंबर लाइंस का जो एप्लीकेशन आगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी देखते हैं। यानी कि व्हेन वी स्टार्ट टू कंसीडर दीज पॉइंट्स, इसी पॉइंट को, इसी रियल नंबर पॉइंट्स को हम लोग इस डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कंसीडर करने लगे, मीन्स अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडरिंग विद
रिस्पेक्ट टू एंगल एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इसी को बोलते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इसी को बोला जाता है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान से समझिएगा। सी, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक आइडेंटिटीज होते हैं, जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, वो हम लोगों ने पढ़ रखा है। कहने का मतलब मैं ए को जो है, ए को मैं ऐसे प्रेजेंट कर सकता हूं, ए को आई कैन राइट लाइक, मान लीजिए ये हमारा डिस्टेंस आर है, डिस्टेंस आर इसको हम लोगों ने मान लिया। अगर आर मेरा डिस्टेंस है, सो आई कैन से दिस इज आर कॉस थीटा एंड दिस बी जो है ये आर साइन थीटा। तो मैं कह सकता हूं यहां पे कि आर को मैं लिख सकता हूं, सॉरी आर तो है ही, ए को मैं लिख सकता हूं, यानी कि जो मेरा कोऑर्डिनेट्स है, जो मेरे ऑर्डर्ड है, पेयर ऑर्डर्ड पेयर जो है, दैट इज एक्स वाई जो यहाँ पे है, ए और बी को हम लोग लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। क्लियर है ना? इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन पहले क्यों कहा जाता है, इसकी क्लैरिटी आप गेन कर लो। व्हाई वी कॉल इट पोलर रिप्रेजेंटेशन ना। पोल का मतलब क्या होता है? पोल का मतलब होता है ओरिजिन, याद रखना। पोल का मतलब होता है ओरिजिन, या फिर कह लो आप पोल ही कह लो या ओरिजिन कह लो। इस पूरे कंटेक्स्ट में, इस पूरे प्लेन में अगर कुछ ओरिजिन है तो मेरा ये है पॉइंट, जहां पे दोनों ही वैल्यू क्या है, 0 0। सो फ्रॉम 0 0, फ्रॉम फिक्स्ड रेफरेंस, दैट इज आवर फिक्स्ड रेफरेंस, हम लोग इस फिक्स्ड रेफरेंस से इस एक कॉम्प्लेक्स नंबर को फिगर आउट करना चाहते हैं। तो हमें दो तरीके का आर्गुमेंट चाहिए, वन इज एंगल एंड अदर वन इज डिस्टेंस। पॉइंट जो है ओरिजिन से कितना दूरी पे है और कितने एंगल पे है, फिर व्हाट एक्सिस, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, तो कितने एक्सिस पे है, तो ये क्लियरली हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा। सही है, गुड। अब अगर मुझे इस डिस्टेंस को निकालना हो, तो आर को निकालना हो, तो अगर मान लीजिए मुझे इस वैल्यू से अगर आर निकालना हो, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो मान लीजिए मेरा इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अगर मुझे यहां से आर निकालना हो तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकता हूं मैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को ऐड कर देता हूं, सो आई कैन राइट आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आर मैंने कॉमन ले लिया, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ये 1 हो गया तो आर मेरा हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आपका डिस्टेंस था, यही आपका डिस्टेंस था, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एंगल, तो एंगल 2 को एंगल 1 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए। आर कैंसिल हो गया, या टेन थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए, या फिर आप थीटा फाइंड आउट कर सकते हो टेन इनवर्स बी बाई ए। ये सारी चीजें बाद में देखेंगे जहां पे जरूरत पड़ेगा। सो इसका रिप्रेजेंटेशन यानी कि इमेजिनरी जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं विद रेफरेंस टू दी ओरिजिन, आई मीन कंसीडरिंग दो आर्ग्यूमेंट थीटा और जो भी मेरा डिस्टेंस है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम लोग थीटा कंसीडर कर रहे हैं, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है, जब भी हम लोग थीटा का वैल्यू कोई कंसीडर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज देयर इज अ मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है और ये थीटा है और ये एंगल 0 है। सो हमें पता है कि यहां पे पहुंचने के लिए एक तो मान लो आपका थीटा हो गया
इसका वैल्यू यानी इसका पोजीशन थीटा का वैल्यू, एक तो व्हाटएवर जो थीटा है वो हो गया, दूसरा आप 2 पाई ऐड कर दो तो एक और हो जाएगा 2 पाई प्लस थीटा, तीसरा फिर से ऐड कर दो तो एक और हो जाएगा 4 पाई प्लस थीटा। तो कहने का मतलब ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स है, आर्गुमेंट तो इनफाइनाइट्स हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले तो लिमिटेड आर्गुमेंट्स लेना है। लिमिटेड आर्गुमेंट्स क्या है, पहला चीज आर्गुमेंट्स। इस लिमिटेड आर्गुमेंट्स में हम लोग थीटा को किसके बीच में कंसीडर कर रहे हैं, 0 से 2 पाई के बीच में। मींस थीटा मेरा क्या होगा, 0 डिग्री से बड़ा हो या इक्वल हो और थीटा आपका 2 पाई से छोटा हो। तो एटलीस्ट ये बार बार वैल्यू रिपीट नहीं होगा, जो भी आप 0 से 2 पाई के बीच में आप ले रहे हो, पहला चीज। उसमें भी अगर हमें ये क्लैरिटी चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी 0 से 2 पाई, इसमें भी हमें क्लैरिटी के लिए यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जो साइन हो प्लस माइनस वैल्यू भी इंडिकेट हो प्रॉपर वे से। दैट इज द रीजन वी यूजुअली कंसीडर माइनस पाई से मेरा थीटा बड़ा हो और पाई के बीच में हो, माइनस पाई से और इसके बीच में। तो इससे क्या हो रहा है, आपका वैल्यू जो आप ले रहे हो थीटा, जैसे ये पहला आर्गुमेंट है, यहां तक लिया, यहां पे गए तो आप ऐसे ले रहे हो, ठीक है। मान लीजिए आपको यहां पे आना है तो आप इधर से ले रहे हो, नॉट लाइक दिस। तो इससे क्या होता है, हमें जो पॉजिटिव वैल्यू होते हैं, दो तरीके के वैल्यू मिल जाते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू मिल जाते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होता, इजी वे से कैलकुलेट। दैट इज द रीजन इनको बोला जाता है बिटवीन माइनस पाई से पाई के बीच वाले को प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट्स, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऐसे समझ लो। जैसे अगर मान लीजिए थीटा हमने लिया 45 है, थीटा इज इक्वल टू 45, तो मुझे पता है कि 45 का मतलब क्या हो गया, 45 का मतलब ये हो गया कि इस कोऑर्डिनेट में तो मेरा जो दो ऑर्डर्ड पेयर है, दो जो हम लोगों ने ए और बी का वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, दोनों ही यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अगर मान लीजिए हमें मिला थीटा हमारा 120 या 145 कुछ भी आपने कंसीडर कर लिया, इन दैट सिचुएशन 145 मान लीजिए कुछ है, इसमें आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो मेरा ए का वैल्यू है वो निगेटिव हो चुका है और बी मेरा एज इट इज है। अगर मैंने यहाँ पे यानी कि मैं पाई माइनस पाई तक ही जा सकता हूँ, यहां से फिर यहाँ, या फिर इधर से कोई वैल्यू लिया, ठीक है, वो भी निगेटिव, क्योंकि इधर से अगर जा रहे हो तो आपको निगेटिव लेना पड़ेगा। या फिर अगर आप 0 से 2 पाई यानी कि ऐसे भी जा रहे हो तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ना ज्यादा, कि 180 प्लस में कौन सा, इधर से जा रहे हो तो भी ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे अगर वैल्यू आ रहा है मान लीजिए, तो यहाँ पे मेरा माइनस ए है और माइनस बी। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट लेने का मेन रीजन सिर्फ इतना है कि ये क्लैरिटी रहे कि जो भी हमारा वैल्यू है उसमें जो हम लोग ए और बी का वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। आई होप समझ में आया होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स। क्लियर है, वेरी गुड। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्लैरिटी गेन करने के लिए इसको बिठाता हूँ। सो मैथमेटिक्स में वैसे भी जितना ज्यादा हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उतना ही हमारा स्ट्रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होने लगेगा क्वेश्चन को समझने का। नाउ क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि z इज इक्वल टू 1 प्लस i√3 दिया हुआ है इन द पोलर फॉर्म। सो यहाँ पे पोलर फॉर्म का मतलब क्या है कि ये पूछ रहा है कि दादा जस्ट टेल मी कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका ओरिजिन से क्या पोजीशन है। दैट्स इट। क्लियर व्हाट दे वांट टू आस्क, कि आप मुझे ओरिजिन से इसका पोजीशन बताओ। सपोज दिस इज p, दैट इज z, देन z ही कंसीडर करते हैं z। तो इसमें दिया हुआ है z हमारा क्या है 1 प्लस √3i, इसका मतलब मेरा a है, a मेरा 1 है और b मेरा √3 है। ए मुझे पोलर फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पता है, ये मेरा r है, दिस इज थीटा, देन दिस a इज r cos थीटा, r cos थीटा एंड b इज r sin थीटा। क्लियर है? अगर मैं दोनों तरफ को स्क्वायर कर दूं, दोनों ही इक्वेशन को, तो मैं लिख सकता हूं r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। अब मैं दोनों को ऐड कर दूं तो मेरा r स्क्वायर दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, 3 प्लस 1, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ये मेरा 1 हो गया, तो मुझे मिल गया r इज इक्वल टू 2।
नाउ ये जो मेरा आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, इसको मैं अगर पोलर फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं जेड इज इक्वल टू ए की जगह आर कॉस थीटा प्लस बी की जगह आई इंटू आर साइन थीटा। तो आर में कॉमन ले लूंगा, ये हो जाएगा मेरा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर जो है मेरा हो गया 2 कॉस थीटा, एंगल भी निकाल लेते हैं, किसी से भी निकाल सकते हो आप, कोई इश्यू नहीं है, इसी को ले लेते हैं। आर मुझे मिल गया है 2, तो मैं अगर इससे एंगल निकालने की कोशिश करूं तो डायरेक्ट 1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा या कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 ना। 1/2 का मतलब क्या हो गया, कॉस थीटा 1/2 का मतलब ये हो गया कि आपका जो वैल्यू है ये π/3 है, कॉस π/3 ऐसे मीन्स थीटा आपका क्या है π/3। आप चाहे यहां पे भी रखोगे तो √3/2 हो जाएगा, π/3 यानी कि 60 डिग्री। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस π/3 प्लस आई साइन π/3। तो ये हो गया हमारा क्या, पोलर फॉर्म। क्लियर है? तो क्वेश्चन इजी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस वाले क्वेश्चन को भी जो है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, अपने कॉन्जुगेट वाले कंसेप्ट को। सी नीचे के जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसको हटा के ऊपर लेके आना। तो मैं कर क्या सकता हूं इसमें मैं 1 माइनस आई √3 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, आई √3 क्या हो जाएगा ये -16 1 माइनस आई √3 बाई 1 माइनस आई स्क्वायर और √3 का स्क्वायर यानी कि आई स्क्वायर इंटू 3। तो ये हो जाएगा प्लस आई की जगह -1, आई स्क्वायर की जगह -1 यानी कि नीचे हो गया 4, और ये अगर 4 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा -4 1 माइनस आई √3, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं -4 प्लस आई 4 √3। सही है? ये हमारा क्या है, ये हमारा एक तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसको अगर मुझे पोलर फॉर्म में लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि यहां पे ए आपका क्या हो गया, इसको मैं हटा देता हूं, ए मेरा इस वाले सिचुएशन में क्या हो गया -4 और बी मेरा क्या हो गया 4 √3। सही है? क्लियर? सो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर करोगे आप 16 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। इसी तरह से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 इंटू 3। सही है? वेरी गुड। नाउ आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया 16 कॉमन हो गया 1 प्लस 4 3 यानी कि 4 इंटू 4। सही है? या r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट करेंगे 4 इंटू 2 दैट इज 8। r का वैल्यू क्या मुझे मिल गया, r इज इक्वल टू 8। अब अगर मुझे थीटा निकालना हो तो किसी एक वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं, 8 cos थीटा इज इक्वल टू -4 या cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। नाउ 0 से 2 पाई के ही बीच में लेना है, तो -1/2 यानी कि थीटा मेरा कहां पे निगेटिव होगा, इधर होगा cos का वैल्यू। तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 30, तो साइन तो cos हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो 180 माइनस 60, सो 120 cos 120। सही है? सो ये हो जाएगा आपका 2π/3 पाई माइनस π/2 प्लस π/6 कितना हो गया, सी पाई इज इक्वल टू 180, 120 इज इक्वल टू π/180 इंटू 120 3 सो थीटा इज इक्वल टू 2π/3। सही है? और इसको मुझे अगर पोलर फॉर्म में लिखना हो पूरा इसको, तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3। थीटा तो दोनों सेम ही है ना,
सो दैट्स व्हाट द पोलर फॉर्म। क्लियर है? वेरी गुड। इसको मिटाते हैं और भी क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, आप बुक से एक्सरसाइज को हैंडल कर लेना। अगर कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। अब क्वेश्चन है कि फाइंड मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट्स। अगेन मॉड्यूलस का मतलब हो गया आपका मॉड जेड, मॉड जेड का मतलब ये हो गया आपका आर, ठीक है। और आर्गुमेंट्स का मतलब ये हो गया आपका थीटा एंगल। और क्योंकि हम लोग 0 से 2 पाई या फिर कह लो पाई से माइनस पाई के बीच में ही लेंगे, तो हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स ही लेंगे, जनरल आर्गुमेंट्स नहीं लेंगे ना। जेड का वैल्यू क्या है? जेड दिया हुआ है -1, यानी कि ए का वैल्यू दिया हुआ है मुझे -1, बी का वैल्यू दिया हुआ है -3, -√3। तो ये हो गया मेरा r cos थीटा, ये हो गया मेरा r sin थीटा। सही है। r जो वैल्यू मुझे मिल जाएगा वही मेरा मॉड्यूलस है, तो इससे थोड़ा इजी भी हो जाता है। नाउ r स्क्वायर, अगेन वही मेथड है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि स्क्वायर करने पे वो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। सो r स्क्वायर कॉमन हो गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू 2। नाउ r इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया कि आपका जो z का वैल्यू है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसका वैल्यू आ रहा है 2। तो हमारा यही मॉड्यूलस है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू मॉड z। अब हमें बताना है इसका एंगल, तो एंगल किसी एक को भी इक्वेट कर दो, इसी को इक्वेट कर देते हैं। r cos थीटा इज इक्वल टू -1, या cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, या cos थीटा या थीटा इज इक्वल टू 120, अभी हम लोगों ने निकाला, सो 2π/3। तो उसका पोलर फॉर्म में लिखना हो तो आप पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। सिमिलरली इस वाले केस को आप देखोगे तो आपका a दिया हुआ है -√-3, दैट इज r cos थीटा, और b दिया हुआ है आपका 1, दैट इज r sin थीटा। ठीक है, तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 3, वैसे भी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। सिमिलरली r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो r स्क्वायर इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 2। तो ये तो हो गया आपका मॉड्यूलस। और अगेन आर्ग्यूमेंट यानी कि एंगल पता करना हो तो ये मेरा हो जाएगा 2 cos थीटा इज इक्वल टू -√3/3, या cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, या थीटा इज इक्वल टू कितना, थीटा 30 मेरा जो है क्या होता है, cos 30 मेरा √3/2, तो उसी में 90 और ऐड कर दो, या फिर 180 माइनस कर दो, तो 150 हो जाएगा मेरा। 150 का मतलब कितना हो गया, 150 इंटू π/180 मीन्स 6, 5π/6, 5π/6। तो इसका आप पोलर फॉर्म भी लिख सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। तो आपको पोलर रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब हम लोग इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म को भी डिस्कस करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंटेक्स्ट में। इसको मिटाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंटेक्स्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर को समझेंगे। अब अगर देखा जाए तो यही पॉइंट जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर वाले कंसेप्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जो अभी तक हम लोग जानते हैं, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, दैट्स व्हाट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 इसका डिग्री है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखें तो यहाँ पे जो है आपका a 0 नहीं हो सकता है, b और c a b c सारे के सारे आपके नंबर्स ही होंगे, बस a 0 नहीं होना चाहिए, दैट्स इट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके सॉल्यूशन यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू, ऐसे x के किस वैल्यू पे ये 0 होगा, उसी को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन कहाँ पे होगा। तो इसके 2 वैल्यूज होंगे और इसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम एक फॉर्मूले से भी बड़े अवेयर थे, -b प्लस -√b स्क्वायर -4ac/2a। सो ओवरऑल देखें तो पूरे इक्वेशन में इनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता था तो ये वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू था रूट में। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं एक इक्वेशन लूं x स्क्वायर प्लस 1, ये भी एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने कहा था a मेरा 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी 0 कर दो, कोई इशू नहीं, इज इक्वल टू 0।
अब इसका मतलब ये है कि ये डिग्री, मतलब पॉलिनोमियल का क्या एक रूल है कि इसके जितने डिग्री, मान लीजिए अगर इसके पास n डिग्री है, तो इसके जो रूट्स होंगे यानी कि वो वैल्यूज जिस पे ये 0 हो सकता है वो भी क्या होंगे, n होंगे। ये बेसिक बात है। तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया -1 और एक्स का मतलब हो गया √-1। क्लियर। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का मतलब ये हो गया कि ये शो कर रहा है कि आपका कोई स्क्वायर वैल्यू है जिसका आउटपुट दे रहा है माइनस, निगेटिव वैल्यू, जबकि हम लोगों ने अभी तक के कंटेक्स्ट में, अभी तक के कंटेक्स्ट कह लो, कंसेप्ट कह लो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोई भी वैल्यू उसका अगर स्क्वायर करते हैं, अगर कोई नेगेटिव वैल्यू भी है उसका स्क्वायर करते हैं तो वो अल्टीमेटली वो पॉजिटिव ही आता है। दैट इज द रीजन यहां से प्रॉब्लम शुरू हो गया था। क्लियर, यहां से कहानी हमारा प्रॉब्लम शुरू हो गया था। तो यहीं से एंटर करता है इमेजिनरी नंबर। नाउ इस कंटेक्स्ट में ये जो b² - 4ac है, b² - 4ac, यही डिसाइड करता है कि आपका जो रूट्स होगा वो रियल होगा या इमेजिनरी। कहने का मतलब अगर आपके रूट्स के अंदर वैल्यू अगर 0 से कम यानी कि माइनस में वैल्यू आए, मतलब 0 से कम आए, यानी कि ये जो वैल्यू है b² - 4ac, तो आपका वैल्यू क्या होगा, जो रूट्स होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी। इसका मतलब ये है कि आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस किया हुआ है वो एक तरीके का कॉम्प्लेक्स टाइप का जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है। बाकी इसके पहले की जो कहानी थी वो हम लोगों ने देख रखा है। अगर मान लीजिए रियल वाले कंडीशन में तो ये हमेशा b² + 4ac ≥ 0, इस कंडीशन को हमने देख रखा है, इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ये हम लोगों ने देख रखा है। अब हम लोग जो एंटर कर रहे हैं वो इस वाले जोन में, यानी कि अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको ये नहीं दिया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स है कि रियल है, फर्स्ट यू हैव टू चेक आउट कि वो कॉम्प्लेक्स है कि रियल। अगर ये वैल्यू यानी कि ये रूट वाला वैल्यू, अगर ये वैल्यू 0 से कम है तो वो कॉम्प्लेक्स, यानी कि उस प्रोस्पेक्ट से आप इसको सॉल्यूशन करना शुरू करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना, तो और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। एक सेकंड इसको मैं मिटा दूं। सो ये 3 क्वेश्चन है, इजी है, इसको आप सॉल्व करिए। ठीक है, पॉज करके, कोई इश्यू नहीं है। एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन है, अगेन आपके बुक का क्वेश्चन है, तो एग्जाम्पल्स मैं करा रहा हूँ, एक्सरसाइज आप खुद से करोगे, यानी कि इजी वाला पार्ट मैं करूंगा, टफ वाला पार्ट आप करोगे। ठीक है, सो क्वेश्चन है x² + 2 = 0, यानी कि इसको सॉल्व करना है तो मेरा x² = -2 हो जाएगा, या x = √-2, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √2 × √-1, -1 का वैल्यू हो गया i, दैट इज √2i। ठीक है, सिंपल है। क्लियर, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा x² + x, तो पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, दैट इज b² - 4ac। ये देखेंगे कि ये 0 से छोटा है कि बड़ा है, तभी ये क्लियर होगा कि ये इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है कि किस तरह के प्रॉब्लम। सो b मेरा 1 है, -4ac 1, तो ये जो हो गया -3। -3 का मतलब ये है कि d मेरा 0 से छोटा है, इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर कह लो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन को शो करेगा, इसका जो भी सॉल्यूशन होगा कॉम्प्लेक्स होगा। तो अगर मैं ये वैल्यू सॉल्व करना चाहूँ तो मेरा x हो जाएगा -b बोले तो 1 प्लस माइनस रूट b - 4² दैट इज -3/2 इंटू a, सो -1 प्लस माइनस √3i/2। सही है, ये इसका सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ इमेजिनरी सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही ये हो जाएगा आपका। सबसे पहले d इसका फाइंड आउट करते हैं, 1 b² - 4ac, 1 का स्क्वायर -4 इंटू ac 5 × 5, यानी कि 5 √5 × i = -19। अगेन ये मेरा 0 से छोटा है तो इसका सॉल्यूशन भी कैसा होगा, इमेजिनरी टाइप का सॉल्यूशन होगा। क्या हो जाएगा, x = -b प्लस माइनस √19 इंटू i, 19i/2 इंटू √5, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया।
एक्सरसाइज आप खुद से करोगे। अब मैं कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस वगैरह करूंगा, ज्यादा नहीं करना है, कुछ ही करना है, बाकी आप उसके बाद आप बुक से खुद देख के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा ये एनसीईआरटी के बेस्ड जो है कंसेप्ट है वो ओवर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास से जो है पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत लंबा होने वाला है। कई सारे क्वेश्चंस और कई कंसेप्ट हम लोग डील करेंगे। तो इसको मिटाते हैं, मिसलिनियस के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो ये दो क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है इफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी, प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमें x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू। सिंपल, हम लोगों ने पहला ही कंसेप्ट पढ़ा था कि जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनके रियल पार्ट से इक्वल होते हैं, उनके इमेजिनरी पार्ट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं अगर इधर वाले में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लीकेशन में कर दूं, क्योंकि नीचे वाले को हमें क्या करना है, इमेजिनरी हटाना है, इस बात को ध्यान में रख के। सो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी इंटू ए प्लस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी। क्या हो जाएगा ये, ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर बाई ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर आई बी का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर को भी एक्सप्लोर करते हैं। ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस 2i ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है। इसको अगर मैं रियल पार्ट अगर अलग कर दूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आई। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरा x हो गया और ये मेरा y हो गया। और अगर इन्हीं को स्क्वायर करके मैं ऐड करूं तो, यानी कि इसको स्क्वायर करूं तो मैं क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है। इनको ऐड करते हैं, एलसीएम सेम होगा, ये हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको आप देखो, इसको मैं ओपन कर सकता हूं। इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एंड प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आप उसको फिर से कन्वर्ट करना चाहो तो आप लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा 1। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। सही है, वेरी गुड। आई होप समझ में आ गया होगा। वैसे तो आप पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर ट्राई करें तो हमें बताना है फाइंड द रियल थीटा सच दैट, रियल थीटा अभी इस पे आएंगे कंक्लूजन पे, रियल सच दैट 3 प्लस 2i साइन थीटा 1 माइनस 2i साइन थीटा। नाउ अगेन नीचे वाले को हटाना है तो फिर क्या करना है, 3 प्लस 2i साइन थीटा इंटू में 1 प्लस 2i साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे हो जाएगा मेरा 1 माइनस 4 प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 6i साइन थीटा प्लस 2i साइन थीटा प्लस 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसको मैं माइनस कर दूं सो माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस 4 साइन थीटा। सही है, क्लियर, वेरी गुड। इसको अगेन हम लोग अलग अलग लिख देते हैं। ये मैं लिख सकता हूँ रियल पार्ट वाला अलग लिख सकता हूँ, 3 माइनस 4 साइन थीटा बाई 1 प्लस 4 साइन थीटा प्लस 2i साइन थीटा अगर मैं कॉमन ले लूं ये हो जाएगा 1 प्लस 3
1 प्लस, एक सेकेंड, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा ना, 6 to 8, 8i साइन थीटा बाई 1 प्लस 4 साइन थीटा। अब ये क्या है, ये हमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दे रहा है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इसमें रियल पार्ट क्या है, ये वाला, ये इमेजिनरी पार्ट है। अब ये बोल रहा है कि इसको तुम रियल पार्ट में ही कन्वर्ट करो। ये तभी पॉसिबल है जब ये जीरो हो जाए। तो ये मुझे पूरे इस इक्वेशन का, इस प्रॉब्लम का जो है रियल पार्ट मुझे मिल जाएगा, ये जीरो हो जाएगा अगर। अब ये जीरो होगा कब, यानी कि रियल पार्ट या रियल थीटा फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर when साइन थीटा इज इक्वल टू, जब हमारा थीटा का वैल्यू जीरो हो जाए, या फिर कह लो ये इंटायर वैल्यू साइन थीटा क्यों, ये इंटायर वैल्यू जीरो हो जाए पर्टिकुलर, ये इंटायर वैल्यू। कहने का मतलब ये कि एट साइन थीटा, मैंने साइन थीटा नहीं बोलना चाहिए था, 1 प्लस 4 साइन थीटा, ये जब एंटायर वैल्यू जीरो हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो ये इधर जीरो हो जाएगा, मेरा साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो आर्गुमेंट के हिसाब से थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो हमें वही बताना है रियल थीटा कब होगा, तब होगा जब ये साइन थीटा, यानी कि थीटा जब हमारा 0 होगा। सो मिसलेनियस में से ही कुछ एक्सरसाइज, ये तो एग्जांपल का क्वेश्चन था, कुछ एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस करते हैं जो थोड़ा सा लगेगा आपको कंफ्यूजन टाइप का, तो उसको डील करते हैं। अदरवाइज आप भी ट्राई कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं, पॉज करके आप ट्राई कर लेना, इसको मिटाते हैं। सो ये कुछ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये तो आप इजी वे से सॉल्व कर सकते हो। आई पावर 18 दिया हुआ है, 1 प्लस आई पावर 25, a प्लस बी का होल क्यूब आप कर लोगे। फिर वही आई पावर 4 और आई पावर 5 ऐसे करके हम लोगों ने वैल्यू रखा था, तो उससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसको नहीं कर रहा हूं, ठीक है, इजी वे से कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन है, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2 प्रूव करना है कि रियल पार्ट जो उसका Z1 Z2 अगर मल्टीप्लाई करूं, उसका रियल पार्ट होगा वो इज इक्वल टू रियल Z1 Z2 माइनस इमेजिनरी Z2 C। अगर मान लीजिए मैंने Z1 मान लिया, मेरा कुछ ऐसा है a प्लस आई बी, और Z2 मेरा है C प्लस आई डी। तो अगर मैं इसका रियल Z1 अगर देखूं तो ये मेरा A हो गया, रियल Z2 अगर देखूं तो ये मेरा C हो गया, इमेजनरी Z1 अगर देखूं, इमेजनरी Z1 अगर देखूं यहाँ पे तो B हो गया, और इमेजनरी Z2 अगर देखूं तो मेरा D हो गया। तो ये राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड में AC माइनस इमेजनरी B और D, ये है। अब लेफ्ट हैंड साइड के लिए, लेफ्ट हैंड साइड को हमें चेक करना है, इधर से उसका रियल पार्ट चेक करना है। सो Z1 इंटू Z2 करूंगा तो क्या होगा, Z1 इंटू Z2 अगर करूं मैं, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करूं, AC माइनस आई ए डी, सॉरी प्लस आई ए डी प्लस आई सी बी माइनस, सॉरी प्लस आई स्क्वायर बी डी। अब ये आई स्क्वायर का मतलब ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको मैं इसके साथ लिख सकता हूं, ये हो जाएगा ए सी माइनस बी डी प्लस आई, साथ में हो गया आपका ए डी प्लस सी बी। ये आपका जो है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 है, और यही हमें कैलकुलेट करना था, दैट इज ए सी माइनस बी डी। तो ये प्रूफ हो रहा है, प्रूव्ड। ठीक है, कोई डाउट? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन आप इजी वे से सॉल्व कर सकते हो, पॉज करो, वैसे भी बुक में आपके दिया होगा मिसलेनियस वाला, आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन दिया हुआ है, Z1 दिया हुआ है 2 माइनस आई, Z2 दिया हुआ है -2 प्लस आई। हमें Z1 इंटू Z2 बाई कॉन्जुगेट ऑफ Z1, पहले तो कॉन्जुगेट ऑफ Z1 निकाल लेते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ Z1 मेरा क्या हो जाएगा, 2 प्लस आई, और Z1 क्या है 2 माइनस आई, और Z2 क्या है -2 प्लस आई। ठीक है, तो इसका रियल पार्ट निकालना है इसका, तो पहले तो मल्टीप्लाई कर ले, Z1 और Z2 क्या हो जाएगा, Z1 इंटू Z2 दैट इज -4 प्लस 2i माइनस माइनस प्लस 2i एंड माइनस आई स्क्वायर। सही है, मल्टीप्लाई भी आप करके चेक करना, ठीक है।
ये हो जाएगा आपका आई स्क्वायर यानी कि प्लस हो, ये हो जाएगा -3 + 4i। सही है ना। मुझे इसको अब Z1 Z2/2 कर Z1 का बार करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 + i। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका कॉन्जुगेट लूंगा इंटू 2 - i, क्योंकि मुझे नीचे से हटाना है 2 - i। तो ये हो जाएगा आपका -6 माइनस प्लस 3i 4 + 8i एंड -4 × i² 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 एंड -i² का मतलब +1। तो ये हो जाएगा आपका -6 और ये +4, तो ये हो जाएगा -2 एंड +11i 8 3 11। सही है, ये प्लस हो जाएगा 5 4 5। तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, रियल Z1 Z2/Z1 बार इज इक्वल टू -2/5। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। क्लियर ना। इस वाले पोर्शन में Z1 इंटू Z1 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई करोगे आप 2 + i इंटू 2 - i, दिस विल बी 4 -i² का मतलब 1 + 1 दैट इज 5। ये आ रहा है 5, और इसको अगर मैं 1 करूं तो 1/Z1 बार या कॉन्जुगेट ऑफ Z1 1/5। तो अगर देखा जाए तो अगर मुझे इसमें रियल पार्ट, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट मुझे ढूंढना है, इसमें मुझे रियल पार्ट तो दिया हुआ है, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा इसका 0। तो मैं अगर Z1 बार अगर मुझे वैल्यू निकालना है, दिस विल बी 0। तो इतना आपका जो है माइंड जो है वर्क करना चाहिए, प्रॉपर वे से आप फिगर आउट कर सको कि क्या वैल्यू इसमें आ रहा है। तो इसमें क्योंकि आई तो वैसे ही 0 हो गया था, आई मीन 1 हो गया था कन्वर्ट होके, तो अल्टीमेटली हमारे पास रियल वैल्यू ही बचा था। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप, या फिर कोई मैंने मिस्टेक किया हो तो उसको भी फिगर आउट करके बताओ। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, कोई टफ टाइप का होगा, अदरवाइज फिर देखते हैं, एंड करना होगा तो एंड कर देंगे, अदरवाइज क्वेश्चन देख लेते हैं पहले हम। ठीक, क्वेश्चन है इसमें फाइंड करना है रियल नंबर्स, यानी एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। x + i y 3 + 5i इज द कॉन्जुगेट ऑफ 5 -6 - 24i। कहने का मतलब क्या है, ये कर क्या रहा है, x - i y इंटू 3 + 5i इज इक्वल टू, इसका कॉन्जुगेट इसके इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि ये इक्वल किसके, -6 + 24i के। तो करना क्या है, आपको इस साइड वाले को सॉल्व करना है और रियल पार्ट को रियल वाले पार्ट से इक्वेट करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी वाले पार्ट से। तो एक काइंड ऑफ इक्वेशन बन जाएगा और सॉल्व हो जाएगा, एक्स वाई का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमें दिया हुआ है इफ अल्फा एंड बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद बीटा इज इक्वल टू 1। नाउ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा मॉड्यूलस सी। हमें पता है कि हमारा एक तरह से कॉन्जुगेट वाला जो प्रॉपर्टीज है, मैं चाहता था कि आप क्वेश्चन जितने सॉल्व करोगे तो उससे फिगर आउट हो ही जाएगा। बट अगर कॉन्जुगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मान लीजिए जेड का इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है मॉड जेड। इसी तरह से इसमें क्या हो गया, ये शो कर रहा है कि बीटा का, जब मैं बीटा का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगा 1। और कॉन्जुगेट के कुछ और भी प्रॉपर्टीज है, जैसे अगर मान लीजिए मेरा जेड है, इसको मैं वापस से एक और कॉन्जुगेट ले लूं तो वापस मुझे क्या हो जाएगा, ये जेड वैल्यू ही मिल जाएगा। सी, अगर मान लीजिए जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, या फिर कोई दो नंबर है जेड इंटू दूसरा नंबर है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है डब्ल्यू, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं और उनका कॉन्जुगेट ले लूं तो उसका जो आप कह सकते हो सेपरेट जेड का कॉन्जुगेट इंटू डब्ल्यू का कॉन्जुगेट, इस तरह से इनका मल्टीप्लीकेशन होगा। अगर मान लीजिए जेड एक पे कॉन्जुगेट है, एक पे डब्ल्यू है, और इसका कॉन्जुगेट लेना हो तो ये हो जाएगा आपका डबल, ये हो जाएगा सिंगल। इस तरह से जेड इंटू, अगर इस पे रहेगा तो मान लीजिए जेड इंटू डब्ल्यू, तो आप कर सकते हो इसको जेड पे पावर कॉन्जुगेट और डब्ल्यू पे
डबल कॉन्जुगेट यानी कि z इंटू डब्ल्यू। तो ऐसे बहुत सारे बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो आप चाहो तो इसको a प्लस आई बी और c प्लस आई डी के फॉर्म में रख के आप चेक कर सकते हो, ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये है कि मेरा जो बीटा है इज इक्वल टू 1 बाई बीटा पावर बीटा कॉन्जुगेट ऑफ बीटा। क्लियर? या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 नंबर है मान लीजिए जैसे, या चलो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बाई बीटा। इसमें से अगर ऊपर वाले में से मैं बीटा कॉमन ले लेता हूं, तो एक बीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 माइनस अल्फा बाई बीटा बाई 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। नाउ 1 बाई बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक ही बात है, इसको मैं 1 बाई बीटा को बीटा कॉन्जुगेट लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ बीटा 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट बाई 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। अब ये क्या है, मॉड के फॉर्म में। मॉड के फॉर्म में जैसे एग्जांपल के लिए आप याद रखना z इंटू जेड बार, ठीक, z इंटू जेड, इनका मॉड कर दे रहा हूं मैं, तो इनका वैल्यू जो है सेम होगा। अगर मान लीजिए w भी आप कर लो, तो इन दोनों का मॉड जो है सेम होगा, z बार इंटू w। करके भी देख लेते हैं। a इसमें करेंगे आप AC, ये हो जाएगा माइनस, सॉरी z हो गया, ये w हो गया, तो w कॉन्जुगेट का मतलब ये हो गया कि वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस वाला मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि a प्लस आई बी इंटू सी माइनस आई डी। करके देखते हैं इसका, तो ये हो जाएगा AC माइनस सी डी आई सी डी प्लस आई बी सी माइनस का स्क्वायर, आई स्क्वायर का मतलब -1 वैल्यू, तो वो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी डी। तो मैं इसको सेपरेट कर दूं, ये हो जाएगा ए सी बी डी, ए सी प्लस, ये हो जाएगा ए सी, हो क्या रहा है यार, ए सी प्लस बी डी रियल हो गया मेरा, और प्लस आई बी सी माइनस सी डी, ठीक है। अब इसका मैं अगर मॉड्यूलस लूंगा तो ये स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, सही है, क्लियर है, ये स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी कि ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर प्लस बी सी माइनस सी डी का होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट में। सिमिलरली अगर मैं इसके दूसरे पार्ट को करूं, तो सेकेंड पार्ट को, यानी कि जेड बार एंड दिस, तो ये हो जाएगा a माइनस आई बी, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो ए सी प्लस आई ए डी माइनस बी सी आई माइनस माइनस प्लस, और एक और माइनस आ जाएगा तो बी डी, तो ये हो जाएगा ए सी प्लस बी डी प्लस आई ए डी माइनस बी सी। अब इसका मॉड्यूलस अगर लूं, तो इसका मॉड करूं, तो मॉड में अगर वैल्यू लूं, तो ये हो जाएगा आपका रूट ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर प्लस ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर। अब चाहे स्क्वायर के अंदर चाहे आप ए डी माइनस बी सी करो या बी सी माइनस ए डी करो, दोनों ही सही है। तो यानी ये वैल्यू सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वैल्यू है अल्फा बीटा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। मींस ये वैल्यू से कट जाएगा, और बीटा ऑलरेडी आपका 1 दिया हुआ है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1। क्लियर? समझ में नहीं आया होगा तो फिर से वापस से इसको रिपीट करके देख लो, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। हाँ, ये थोड़े से प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर लोगे वैसे भी क्लैरिटी आ जाएगा। सिंपल जो है, जैसे क्वेश्चंस हम लोग a प्लस बी a माइनस बी करते हैं, उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए कंजुगेट का कोई स्पेशल फॉर्मूला है नहीं, तो प्रॉपर्टीज को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे अपने आप दिमाग में आ जाएगा। और वैसे भी अगर
अभी भी कुछ डाउट है तो डोंट वरी, आगे हम लोग PYQ करेंगे वहां पे, और भी वहां पे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन और डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच के क्वेश्चंस को फिगर आउट करेंगे तो वहां पे ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट है प्रॉपर्टीज को तो करना क्या है, बस ऐसे ही रख के इसको सीधे सीधे सॉल्व करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है 1 + i by 1 - i = 1, देन फाइंड, हमें m का लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बताना है m का। ओके, हमें बताना है 1 + i by 1 - i पावर m = 1। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंपल सॉल्व करना चाहूं तो मैं ये ऐसे लिख सकता हूं, 1 + i, छोड़ो अभी m के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको पहले मैं एक सिंपल स्ट्रक्चर में, यानी इसको हटाता हूं पहले, तो ये मैं लिख सकता हूं 1 - i, सॉरी 1 + i by 1 + i, ये 1 + i का स्क्वायर बाई 1 - i² यानी कि +1, ये हो जाएगा आपका 1a² + b² यानी i का स्क्वायर प्लस 2ab by 2, i² यानी कि 1 हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2/i/2 कैंसिल हो गया, ये हो गया i, यानी कि ये क्या दिया हुआ है, i पावर m = 1। i पावर m = 1 का मतलब लीस्ट वैल्यू कौन सा है m का, सी। अगर मैं i = 1 रखूं तो मुझे पता है कि मेरा वैल्यू क्या आएगा, i आएगा। अगर i पे पावर 2 रखा तो -1 आया, i पे क्यूब रखा तो -i आया, i पे जब मैंने 4 रखा तो मेरा वैल्यू आया 1। तो मेरा मिनिमम m वैल्यू क्या है, m मिनिमम मेरा क्या है, 4। ठीक है, तो आज इसी के साथ हमारा जो एनसीईआरटी का जो कंसेप्ट बिल्डिंग वाला पार्ट है ये कंप्लीट हो गया है। आप एक बार बुक को रिवाइज करो, कोई डाउट आता है तो बताओ आप मुझे कमेंट बॉक्स में, कोशिश करूंगा जल्दी मैं इसके PYQ को स्टार्ट करूं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।